चर्चा हमारी है आज फिर से मध्य प्रदेश में एक भर्ती को लेकर, जिस भर्ती में अभी हाल ही में रिजल्ट आया है। और जब तक मैं उस पर कुछ ना बोलूं तब तक मज़ा नहीं आता है। अभी तक आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी किसी भर्ती में कोई बवाल आता है, किसी भर्ती में कोई गलत होता है, तो जब तक मैं कुछ ना बोलूं तब तक प्रदेश में पता नहीं चलता कि आखिर गलत क्या हो गया। एक भर्ती परीक्षा हुई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट की। समझिएगा, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट की भर्ती होती है, रिजल्ट आता है, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई उसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता है। सरासर गलत होता है लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। मेरे को 4 दिन से मैसेज आ रहे हैं, मैं सिर्फ उन मैसेज का ये देखना चाह रहा था कि आप लोग क्या कहते हैं। कल मेरे कुछ एडवोकेट साथी का भी फोन आया दतिया मुरैना से कि सर आपकी प्रतिक्रिया इसमें जब तक नहीं आएगी तब तक ये चीज़ बाहर नहीं निकलेगी। बोला टेंशन मत लीजिए, उसी प्रतिक्रिया में लगा। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात हुई हमारे लिए वो क्या है, उसको समझेंगे, उसको सुनेंगे तो फिर मजा आएगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। तो जितने भी स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट वाले हैं पूरा मुद्दा समझ लीजिए कि चर्चा क्या है, सुनिएगा। इस भर्ती में पहली बात जो है, जो ये पीएच कैटेगरी होती है, आपने सुना होगा दिव्यांग कैटेगरी। तो जो दिव्यांग कैटेगरी होती है उनके साथ पहली बात गलत किया गया, उनकी कोई कट ऑफ नहीं दी गई। दूसरा क्या गलत किया गया, आरक्षण को 100% बना दिया गया। इधर हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का निर्णय आता है कि मेरिटियस छात्र को आप, अनारक्षित छात्र को आप अनरिजर्व कैटेगरी जाने से नहीं रोक सकते, और इधर लॉक कर दिया गया। मतलब जनरल की कट ऑफ 79, ओबीसी कट ऑफ 82। ये कैसे, इस बात को दिमाग में रखेंगे। तो पूरा का पूरा मैटर समझ में आया। मैटर ये था, जो कल हम लोगों ने पूरा ये पिटीशन इसके लिए फाइल हो गई, टेंशन मत लीजिए आप लोग। और हम लोगों की, हम एडवोकेट्स की एक बड़ी थोड़ी सी क्या है मजबूरी है, जब तक हमारे पास अपनी समस्या कोई लेके आएगा नहीं तब तक हम इसमें कुछ करेंगे नहीं। तो आरक्षण नियमों के विरुद्ध स्टेनोग्राफर और सहायक ग्रेड के पदों पर हाई कोर्ट द्वारा की जा रही भर्ती को लेकर ज्ञापन सबसे पहले दिया गया। तो वहां का रजिस्ट्रार ने कहा सर हम क्या कर सकते हैं, हमें जो था वो कर दिए। और उसके खिलाफ जो है उस पर क्या बताया गया कि इसमें 100% आरक्षण रिजल्ट लागू किया गया, जबकि 100% आरक्षण लागू नहीं किया सकता। 16% SC, 20% ST, 14% OBC और 50% सामान्य। गलत है। इसका मतलब यह है कि OBC का विद्यार्थी, OBC का जो अभ्यर्थी है जिसने अच्छे खासे मार्क्स लाए, अंतिम चयन से ही बाहर हो गया। और हम देखते हैं कि जो कट ऑफ है अनारक्षित, जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई 77, 77 नंबर तक में जो कट ऑफ किसकी गई जनरल कैटेगरी की, और OBC की जो है 82। ये तो माननीय हाई कोर्ट निर्णय के खिलाफ है भाई। 77 अगर कट ऑफ गई किसकी, अनरिजर्व की, जनरल की, तो कम से कम 76 या 75 कट ऑफ जानी चाहिए किसकी, OBC की, फिर उससे नीचे SC की, ST की। तो ये गलत है, ठीक है। तो ये चीज समझने का प्रयास करें। और तो इसके बाद क्या किया गया, ये जो पिटीशन है कल जो है दाखिल कर दी गई है, इसका 2-4 दिन में इसका जो है वो आ जाएगा, निर्णय आ जाएगा। तो ये जो भर्ती है, ये भर्ती भी इसका दोबारा फिर से रिजल्ट जो है आएगा, तो समय लगेगा लेकिन आएगा जरूर। अब तो बिल्कुल परेशान मत हो। कुल मिला के ये है, जब जब गलत होगा भाई हम लोग तो संज्ञान लेंगे, फिर आगे का निर्णय माननीय हाई कोर्ट को करना है कि क्या है क्या नहीं है क्या। तो जितने हाई कोर्ट के छात्र तैयारी हैं, गलत है मतलब गलत है। दिव्यांग बेचारा कितना मेहनत करता है, आप उसको कट ऑफ में जगह नहीं दिए बेचारे को। ये कभी हो सकता है? एक दिव्यांग के अंदर, मतलब सोचिए, ईश्वर की प्राकृतिक ऐसी घटनाओं की वजह से वैसे भी उनको थोड़ा सा दिक्कत है। और जो भारत सरकार ने जो उनको अधिकार दे रखे हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार उनको अधिकार, अब उनको मारना चाहते हैं। कौन है ये लोग जो जानबूझ करके भर्तियों को फंसाने का प्रयास करते हैं? इनको अच्छे से पता है कि भर्ती अगर नियम के अनुसार नहीं होगी तो भर्तियां फंसेगी, लेकिन फिर भी ऐसा प्रयास करते हैं। इनको पता होना चाहिए कि दिनेश सिंह चौहान जैसे और भी लोग ऐसे हैं जो सजगता के तरीके से रूल बुक्स को पढ़ते हैं, रिजल्ट पर ध्यान रखते हैं। हम लोग देखे इसमें। आज मैं इस बात पे संज्ञान लिया, आज संज्ञान लिया, तुम देखना 4 दिन के अंदर इसका कोर्ट में मैटर पहुंचेगा। अभी तक किसी ने बोला आपको पूरी यूट्यूब पे? भर्ती आ गई, लोग डेट देने लगे, स्टेनोग्राफर की, उसकी टाइपिंग की डेट देने लगे। मैं तो कई दिन से पढ़ रहा था, मेरे पास लगातार फोन आया, सब बच्चों के शॉकिंग लगा कि चौहान सर भी बोल क्यों नहीं रहे। अरे चौहान सर तो उसी दिन बिल्कुल शॉक्ड हो गया जिस दिन मैं इसका रिजल्ट देखा था। पर मैं सोचा नहीं, आज कुछ नहीं बोलूंगा, पहले आप लोगों की प्रतिक्रिया देखी जाए। तो गिनती के 20 कॉल आए जिनको दर्द हुआ। गिनती, सच बताऊं, आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि प्रदेश में कुछ भी हो जाए, बस आप लोग लगता है हे मालिक बस हमें रिजल्ट दे दो, मालिक रिजल्ट दे दो। और आप हाल ही में हाई कोर्ट की रिक्रूटमेंट निकलती है, और हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट में आप देखेंगे तो 100% आरक्षण पाते हैं। गलत है, रोस्टर सिस्टम गलत है। रोस्टर आप नहीं लगा सकते। आप कौन होते हैं ये कहने के लिए कि OBC वाला OBC में रहेगा, SC वाला SC में रहेगा, ST वाला ST में रहेगा? कौन है आप लोग? और आपको मैं समझा चुका हूं रोस्टर का मतलब क्या मेरे दोस्त। रोस्टर का मतलब है कि सबको अलग अलग पिंजड़ों में बांध दो, तो भी तो गलत है ना।
आज ओबीसी का लड़का 82% लाने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ, यूआर कैटेगरी का 77 में हो गया। तो 77, 78, 79, 80, 81, 82 बताओ, फंसना तय है ना जी। 77 अगर यूआर की गई है तो अभी रिजल्ट बदलेगा, तो हो सकता है 78, 79 तक यूआर की जाए, उसके बाद नीचे आएगा किसका, दूसरी चीजों का। रोस्टर सिस्टम में तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोस्टर नहीं होना चाहिए। रोस्टर सिस्टम खत्म कर दिया है किसने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, थैंक यू, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, नमस्कार, आपका स्वागत है अनअकैडमी इस प्लेटफॉर्म पे और मैं अब अनअकैडमी पे आ चुका हूं एसएससी नॉन टेक के लिए। एसएससी मेरे बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसमें आप दिनेश कुमार लोनिया, दिनेश सिंह चौहान का सेव कर सकते हैं। मेरा रेफर कोड है DN लाइव और इस पे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स इसमें आपको क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें आप बहुत सारे लोगों को नाम जानते ही हैं। और साथ ही साथ में इसमें जितने भी एग्जाम्स हैं, जैसे अभी अगर चर्चा करें, हमारा एसएससी उद्देश्य है अप्रैल 6 से स्टार्ट हो रहा है। एसएससी एम की बात करें भी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। कंप्लीट बैच फॉर जनरल स्टडीज ये भी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। साथ ही साथ में फाउंडेशन बैच है हमारा, जो कि पूरा आपको एक फंडामेंटल जो क्रैक कैसे करना है एसएससी को और बाकी सारी चीज में होंगी, हिंदी इंग्लिश सभी में रहता है इसमें। एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए आपको पता है पूरा का पूरा कैलेंडर आ चुका है। उस कैलेंडर में भी आपको पता होना चाहिए कि जो साल भर की भर्तियां हैं, इन सारी भर्तियों में तैयारी अच्छे से करनी है। इसके साथ साथ हमारा है महाअभ्यास बैच है। अब की बार CHSL पार आपको पता है एग्जाम्स का होने वाला है, तो आप लोग इसकी तैयारी बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। 6 अप्रैल बहुत सारी चीजें हैं। सफलता बैच है, ये 6 अप्रैल से स्टार्ट है। इसके अलावा इसमें हम बात करेंगे, एक नई चीज डाली गई है आस्क डाउट करके। ठीक है, आप कोई भी डाउट होता है तुरंत जो है फोटो खींच करके कुछ भी चीजें पूछ सकते हैं। इसके अलावा साथ में ये सारे फ्री टेस्ट होते हैं, जो सभी लोग जो है आप अनअकैडमी में जाकर के इसको अवेल कर सकते हैं। साथ साथ में एक आइकॉनिक फीचर्स जो है ऐड किया गया, ये हमारे लिए बहुत जानना भी जरूरी है। इसमें रेज और हैंड करके भी हम चीजों को पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से कोई डाउट होता है तो तुरंत आप लोग इसमें संदर्भ ले सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो इसके जो कोर्सेस हैं, एक 24 मंथ का, 12 मंथ का, 6 मंथ का, तो सही होता है कि 24 मंथ का कोर्स हो, ज़्यादा सही रहेगा। 350 रुपये, 350 रुपये मंथली पड़ता है बेसिक तौर पर। और ये प्लस 10% आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है मेरा, आप ये जब इस्तेमाल करते हैं, ये मेरा कोड है। ठीक है, जिसको आप लोग याद रखना है DN लाइव। ठीक है, जब भी आप एसएससी नॉन टेक में जाएंगे तो DN लाइव करके आप जब सर्च करेंगे, जानेंगे, तो आपको 10% का सीट पर लाभ मिलेगा। तो चलिए और लेट्स क्रैक इट। और साथ ही साथ में इस पूरी की पूरी यात्रा को, आपके एसएससी की इस पूरी जर्नी को शानदार बनाना है, ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। साथ ही साथ जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, उन टॉप एजुकेटर्स से आप क्लासेस को ले सके, क्योंकि अनअकैडमी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और उद्देश्य ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में आपको एक इफेक्टिव और अच्छी खासी लर्निंग देना। तो स्वागत है आपका इंडिया की बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी पर। और मैं दिनेश सिंह चौहान और दिनेश कुमार लोनी आपके लिए बिल्कुल हाजिर हैं, और आपसे पूरा मिलेगा, पूरी चर्चा होगी, हम चीज़ों को काम करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स टेक इट।